नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 2 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम, राष्ट्रीय शांति और स्व उन्नति हेतु राजयोग साधना जरूरी, यह कहना है श्रीमान भगवान भाई जी का। हैदराबाद से ब्रह्म कुमारी से श्रीमान भगवान भाई की खास रिपोर्ट। दूसरों की विशेषताएं देखने और धारण करने में ही हमारी आत्मा की उन्नति होती है। दूसरों के अवगुण देखकर अगर हम उनका चिंतन मनन करते हैं और उन्हें जगह जगह फैलाते हैं तो वे पलटकर हमारे पास ही आ जाते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है तो पर चिंतन पतन की जड़ है। उक्त उद्गार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए बीके भगवान भाई ने कहे। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र अनुभूति भवन श्रीनगर कॉलोनी हैदराबाद तेलंगाना द्वारा आयोजित वे स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र अनुभूति भवन श्रीनगर कॉलोनी हैदराबाद तेलंगाना पर राष्ट्रीय शांति और स्व उन्नति हेतु 3 दिवसीय राजयोग साधना के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वयं आंतरिक रूप से रिक्त होंगे तो अपनी रिक्तता को बाहरी तत्वों से भरने के लिए हमेशा दूसरों से कुछ लेने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा अंतर्मन प्यार, सौहार्द और मैत्री भाव से भरा रहेगा तो हम जगत में प्यार और मैत्री को बांटते चलेंगे। उन्होंने कहा कि राजयोग के द्वारा ही हम अपने संस्कारों को स्वप्रधान बना सकते हैं, इंद्रियों पर काबू कर सकते हैं। क्रोध मुक्त और तनाव मुक्त रहने के लिए हमें रोजाना ईश्वर का चिंतन गुणगान करना चाहिए। सकारात्मक चिंतन से हम जीवन की विपरीत एवं व्यस्त परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की कला है। मुख्य अतिथि डॉक्टर नानिहाल सिंघल जी ने कहा कि वर्तमान में मानव मानसिक रूप से परेशान है, किंतु उसकी यह मानसिक व्याग्रता धीरे धीरे उसकी संपूर्ण शारीरिक व्यवस्था को विकृत कर देती है। कितनी ही शारीरिक बीमारियां केवल मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन अब चिंता के रूप में बदलता जा रहा है। ऐसे समय यह आध्यात्मिकता हमें तनाव मुक्ति दिलाएगी। इस भट्टी से सोच सकारात्मक बनाने की प्रेरणा को लेकर जाना है। व्हाइट ऑफ तेलंगाना रेखा राव प्रिंसिपल जी ने कहा कि वर्तमान आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक शिक्षा केवल पेट भराती है, ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था मानव को संस्कारित कराती है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा बहन जी ने कहा कि प्रजापिता बाबा ने, हमारी दादियों ने अनेक आत्माओं को अपना प्यार देकर उसमें शक्तियां भरी एवं उसे सर्व बंधनों से मुक्त कराया। बाबा ने परचिंतन एवं प्रदर्शन से मुक्त बन परोपकारी बनने की शिक्षा दी। इस साधना भट्टी से हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन कर जाना है। ब्रह्म कुमारी शमशाबाद की प्रभारी बीके निर्मला बहन जी ने कहा कि सृष्टि सृजनहार परमात्मा शिव नई सृष्टि बनाने हेतु वर्ष 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए। तब ब्रह्मा बाबा ने अपनी पूरी संपत्ति ओम मंडली का ट्रस्ट बनाकर विश्व सेवा हेतु समर्पित कर दिया। अब विश्व परिवर्तन हेतु हमें भी अपने तन मन धन से सेवा करनी है। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में बीके शोभा बहन ब्रह्म कुमारी सिकंदराबाद गांधीनगर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बहनों ने अतिथियों का गुलदस्ता और तिलक लगाकर स्वागत किया। इस 2 दिवसीय योग भट्टी में स्व उन्नति हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कुमारियों ने स्वागत डांस कर स्वागत किया। अंत में मेडिटेशन करवाया गया। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये जगह जगह पर परमात्मा को ये हॉस्पिटल खोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लोग किसका कर रहे हैं इलाज? शरीर का इलाज कर रहे हैं, मन का इलाज। इसीलिए मन को ठीक करो, इसीलिए भट्टी रखिए ताकि जड़ के सहित बीमारी ठीक हो जाएगी। आज ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाए तो क्या बोलते हैं? बहन जी टाइम को है, चलो यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, यहां नहीं आएगा। कोई अपराध करेगा, गुस्सा करेगा, अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है, यहां नहीं आएगा। कोई ना कोई अपराध करेगा, कोर्ट में जाने का टाइम है, यहां नहीं आएगा। कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन में। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वर्तमान समय मेडिटेशन ये बहुत जरूरी है। इससे हम पॉजिटिविटी बन जाते हैं। निगेटिव की 70% बीमारी का कारण है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटी से बड़ा किया, कौन बने? पॉजिटिव वाला सुखी, निगेटिव वाला दुखी। इसलिए ऐसे भट्टी के आयोजन इसीलिए क्या है? पॉजिटिव। आज मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं।
और जेल में जाने वाला कैदी क्यों बना? पढ़े लिखे हैं। आज 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। वो उसमें बाहर एक बोर्ड लगा रहता है जेल के बाहर, ये जेल में जो बंदी है काम विकार वाले कितने, क्रोध वाले। 70% कैदी क्रोध वाले। पढ़ाई में तो होशियार किया। आज स्कूल कॉलेज में मैं तो 11,000 12,000 जितने स्कूलों में भी गया हूँ। जब स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं तो टीचर, जब मैं आता हूँ आश्रम मतलब स्कूल में जब जाता हूँ तो टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल नंबर 1 है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। लेकिन जब बच्चों को पूछता, बच्चे इसमें से बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा भी लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद करो, बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को, अकड़ करके चलने वालों को, अभिमान में चलने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखे चेक। तो आज हम इलाज किसका कर रहे हैं? शरीर का इलाज। ऐसे कैसे हुआ? और ये निगेटिव विचार इतना ज्यादा पड़ते हैं, इससे दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आज डॉक्टरों की जरूरत क्यों है, हॉस्पिटल की जरूरत क्यों है? क्योंकि पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। उल्टा हो रहा है। आज वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ियों में चलेंगे। जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी